नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आयुष। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आयुष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आयुष शब्द क्यों दिया गया, आयुष शब्द को सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, आयुष की मीनिंग क्या, इसका परिभाषा क्या है, नेशनल आयुष मिशन की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, आयुष का प्रमुख एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, आयुष का प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, और लास्ट में जानेंगे आयुष का डिसएडवांटेज, आयुष में प्रमुख कमियां क्या क्या है। देखिए, जो आयुष शब्द है इसका मीनिंग यही है कि भारत की जो तमाम पुरानी जो चिकित्सकीय जो पद्धति है उसी का संक्षिप्त रूप क्या है, आयुष है। या और अगर हम लोग सरल भाषा में जानना चाहें तो आयुष क्या है कि संक्षिप्त रूप है किसका, भारत की तमाम चिकित्सकीय पद्धतियों का। अब पूछा जाए कैसे, तो आयुष में इंग्लिश के 5 जो कि लेटर हैं AYUSH। तो ए का मीनिंग यहाँ पर क्या है, आयुर्वेद है, वाई का मीनिंग योग है, यू का मीनिंग यूनानी, एस का मीनिंग सिद्धा या सिद्ध जो पद्धति है, और एच का मतलब होम्योपैथी। मीनिंग क्या हो गया कि जो भारत की तमाम चिकित्सकीय पद्धतियाँ हैं उन्हीं का एक संक्षिप्त रूप दिया गया आयुष, जिससे कि जो तमाम भारत की चिकित्सकीय पद्धति हैं उनके स्टैंडर्ड को हम कैसे बढ़ाएं, उनका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कैसे करें, लोगों के अंदर ये जो तमाम चिकित्सकीय जो पद्धतियां हैं उनके प्रति अवेयरनेस कैसे करें, विश्वसनीयता कैसे लाएं, और इनको हम विश्व लेवल का कैसे बनाएं। इस तमाम सारे पॉइंट को व्यू रख करके एक स्पेसिफिक टर्म जो कि दिया गया है। अब आयुष शब्द का उपयोग सबसे पहले नवंबर 2003 में इस शब्द का उपयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा किया गया था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा आयुष शब्द को दिया गया था। कब, धन्वंतरी जयंती के अवसर पर। अब धन्वंतरी कौन है, तो आप लोग पहले से जान रहे होंगे, धन्वंतरी जी को हम लोग फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के पिता, या ये कहें गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, या भगवान के वैद्य के रूप में जानते हैं। तो उनके जयंती के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा आयुष शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी से एक रिलेटेड शब्द और है जिसका नाम है नेशनल आयुष मिशन। तो नेशनल आयुष मिशन जो शब्द है इसका लॉन्च 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो नेशनल आयुष जो कि मिशन का गठन किया गया था 2014 में। तो इसके पीछे का भी उद्देश्य यही था सरकार का कि हम जो पुरानी जो हमारी तमाम जो चिकित्सकीय जो इसमें पद्धतियां हैं इसको हम विश्व लेवल का कैसे बनाएं, लोगों का विश्वास कैसे जीतें, और कैसे लोगों को इसके प्रति अवेयरनेस करें। अब हम लोग अगर इसके एम या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो तमाम जो चिकित्सकीय जो पद्धतियां हैं इनका क्या है कि हम लोकल, ये हमारा क्या एक लोकल या स्थानीय क्या है चिकित्सकीय जो कि पद्धति है, ये सस्ते दाम पर जो कि अवेलेबल हो जाती है। इसके ज्ञान को अगर इसके प्रचार प्रसार को हम लोग बढ़ाएं तो इससे किसी भी डिजीज का रोग का कंप्लीट इरेडिकेशन, कंप्लीट जो कि उन्मूलन हो सकता है। अगर इसमें हम कुछ कमियों की बात करें तो कमियां इसका है कि इसमें थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से एक रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट का उपयोग हम लोग करते हैं अगर उस पर एथेंटिक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है तो उसका उपयोग करना कई बार घातक होता है।
कई बार देखा गया कि तमाम सारे जो प्लांट्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट में कुछ टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, उनका लेवल एक निश्चित लिमिट से ऊपर होता है। तो ऐसे केस में अगर हम बिना जांच पड़ताल के, बिना वैज्ञानिक शोध के अगर हम इनका उपयोग करें तो हमारे टॉक्सिक हो सकते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन को तमाम प्रकार से नुकसान जो है कि पहुंचा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जो ये हमारा आयुष जो टर्म जो सिस्टम है, इसमें योग्य अगर देखा जाए तो योग्य लोगों की या मैन पावर की क्या है कमी है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार उतना व्यापक तौर पे नहीं हो पाता है। इसमें तमाम ऐसे प्लांट्स हैं या उनका जो एक्सट्रैक्ट का जो वर्णन है उसका कोई एथेंटिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोई वैज्ञानिक एविडेंस नहीं मिलता है। तो तमाम सारे कारणों से इसमें कुछ कमियां हैं। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आयुष शब्द पूछा जाए तो आयुष शब्द में क्या है कि यह भारत की पुरानी पद्धतियों का एक संक्षिप्त रूप है। ये मतलब बताया गया आयुर्वेद, वाई का मीनिंग योग, यू का मीनिंग यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो टर्म आयुष वाज क्वाइंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2003। मीनिंग आयुष शब्द का जो प्रयोग है भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2003 में किया गया था। अब देखिए, ये जो टर्म है कई बार पूछा गया कि आयुष का पुराना नाम क्या था। तो बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी इस्टेब्लाइज्ड इन 1995। मीनिंग भारत की जो तमाम पुरानी जो मतलब मेडिसिनल जो पद्धतियां हैं उनको पहले किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया था, तो उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। लेकिन इसी को रिप्लेस करके इसका रीनेम्ड, इसका दोबारा से नामकरण किया गया और इसके जगह क्या यूज किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन 2003 में इसी को रिप्लेस करके आयुष शब्द का उपयोग किया गया था। किसके द्वारा यूज किया गया था? द रीनेमिंग वाज अनाउंस्ड बाई, जो इसका पुनः नामकरण हुआ था किसके द्वारा किया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन ओकेशन ऑफ धन्वंतरी जयंती। मतलब आयुष शब्द का उपयोग 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था धन्वंतरी मतलब जयंती पर। तो अभी बताया गया कि जो मतलब धन्वंतरी जी हैं इनको हम लोग आयुर्वेद के पिता के नाम से या देवताओं के वैद्य के नाम से जानते हैं। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर या अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा आयुष शब्द को दिया गया था। अब देखिए, आयुष स्टैंड फॉर, जो हम लोग पहले जान चुके हैं, आयुष जो शब्द इसका मीनिंग क्या है, तो ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा या योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये जो तमाम जो मतलब चिकित्सकीय जो मतलब पद्धति हैं इनको मिलाकर के एक संक्षिप्त रूप दिया गया। अब देखिए, नेशनल जो आयुष जो कि मिशन या जिसको नाम दिया गया, लॉन्च्ड बाई जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सितंबर 15, 2014 बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसी से रिलेटेड जो टर्म है नेशनल आयुष मिशन, इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है 2014 में। तो इसकी स्थापना करने का श्रेय भी के पीछे का जो श्रेय था, जो मतलब एम था सरकार का, वही था कि हमें जो पुरानी जो हमारी मतलब चिकित्सीय जो पद्धतियां हैं इसको हम और ज़्यादा प्रमोट करें, विश्व लेवल का बनाएं, लोगों का इसके प्रति विश्वास को जीतें, लोगों को इसके प्रति जागरूक अवेयरनेस करें। अब देखिए, इसकी परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो आयुष इज एन एक्रोनिम फॉर ग्रुप ऑफ ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव जो कि इंडियन ठीक है सिस्टम और मेडिसिन एंड वेलनेस दैट फोकस ऑन होलिस्टिक नेचुरल हीलिंग। मीनिंग हो गया कि आयुष क्या है, तो आयुष तमाम भारतीय चिकित्सकीय पद्धति का संगठित रूप है या संक्षिप्त रूप है, और जो रोगों का ट्रीटमेंट या रोगों का इलाज नेचुरल पद्धति पे करता है या जो नेचुरल प्रोडक्ट पर केंद्रित है। अब प्रश्न आता है कि आयुष का
प्रमुख एम क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो देखिए, आयुष का सबसे पहला एम ये है कि प्रोवाइड कास्ट इफ़ेक्टिव सर्विस। मीनिंग इसमें जो प्रोडक्ट हैं अगर देखा जाए तो एलोपैथिक जो हमारा मतलब मेडिसिनल सिस्टम है उसके कंपैरिजन में इसमें जो दवाएं या इसके जो प्रोडक्ट मिलते हैं वह हमें कास्ट इफ़ेक्टिव सस्ते थोड़ा मिलते हैं, सस्ते दाम पर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रमोट होलिस्टिक वेलनेस। देखिए, किसी भी रोग का अगर हमें प्रॉपर 100% उसका इलाज करना है, क्यूरेशन करना है, तो हमारी जो नेचुरल या जो देसी जो चिकित्सकीय पद्धति हैं, जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन्हीं के द्वारा संभव है। हाँ, इनमें एक कमी बस इतना ही है कि यह लॉन्ग टर्म क्या ट्रीटमेंट है, इसमें हमें किसी भी रोग का इलाज लंबे समय तक करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अगर हम लोग जो पुरानी तमाम हमारी जो मेडिसिनल जो पद्धतियां हैं, अगर इसको हम लोग जो अंग्रेजी जो दवा मतलब पद्धति है उसके लेवल का अगर हम लोग कर दें, उस लेवल तक क्या करें, इसको डेवलप कर दें, तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जो पब्लिक हेल्थ है, जो तमाम सारे जनजाति लोग हैं या जो ग्रामीण लोग हैं, उनको इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, उनके हेल्थ को सुधारने में, उनके हेल्थ को सुदृढ़ बनाने में या उनको रोग मुक्त करने में। चौथा पॉइंट है इंश्योर ड्रग क्वालिटी कंट्रोल। आयुष का एक एम या ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो इसके द्वारा जो दवाएं बन रही हैं, उन दवाओं के क्वालिटी को क्या करना, मैनेज करना, उन दवाएं की क्वालिटी को कंट्रोल करना। कई बार तक जो दवाएं बन रही हैं उनमें जो उसके कंपोनेंट्स है, उसके जो मतलब इसमें जो घटक हैं वह एप्रोप्रिएट अमाउंट में हैं कि नहीं। अगर वह एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं रहते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं तो भी क्या करता, हो सकता है कि वो हम लोगों में कुछ साइड इफ़ेक्ट या कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सके। अगला पॉइंट है प्रमोट मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। एक एम इसका ये भी है आयुष का कि जो औषधि पौधे हैं उनके कल्टीवेशन को बढ़ाना, नए नए मेडिसिनल पौधों की खोज करना, जो पौधे विलुप्ति के कगार पर हैं उनको दोबारा से हम स्थापित करें, उनको कैसे कंजर्व करें, तमाम सारी चीज़ों का भी अध्ययन करना होता है। और अगला पॉइंट है मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल सिस्टम। मीनिंग क्या हो गया कि जो ट्रीटमेंट के जो वर्तमान में जो तमाम जो आयुर्वेदिक या जो दवाओं के अलग अलग जो सिस्टम हैं, तो इस पुरानी पद्धतियों को हम लोग मुख्य धारा में जोड़ें या मुख्य धारा के इक्वल करें, बराबर ले आएँ। और सातवां पॉइंट है प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। देखिए, हम लोग जितना ज़्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देंगे, जितने ज़्यादा रिसर्च आयुर्वेद पर, पेड़ पौधों पर, उनके एक्सट्रैक्ट पर करेंगे, उतना एथेंटिक दवा हम बना पाएंगे, उतना एथेंटिक ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। इसी के कारण क्या है, लोगों का जो विश्वास है, लोगों की जागरूकता, वह इस सिस्टम की तरफ बढ़ेगा। और आठवां पॉइंट है क्रिएट अवेयरनेस। एक एम या उद्देश्य भी आयुष का है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। तो जागरूकता तभी हम पैदा कर पाएंगे जब हम इस पर तमाम सारे रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उनके प्रोडक्ट को, उनके रिजल्ट को हम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करें, और जिससे क्या हो, लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे और इसके उपयोग को जो कि बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोग आते हैं अगले जो पड़ाव पर, रोल ऑफ आयुष। आयुष का योगदान क्या है या इसका फंक्शन क्या है मुख्य रूप से। देखिए, इसका पहला काम यह है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब ऐसा मेडिसिनल सिस्टम डेवलप करना जो सस्ता भी हो और आसानी से प्रिवेंटिव हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का निदान करने वाला हो सस्ते दाम पर। होलिस्टिक ट्रीटमेंट, संपूर्ण इलाज या संपूर्ण जो कि निवारण या निदान, मतलब यही एक ऐसी ये जो पद्धति है, चाहे आयुर्वेद की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, सिद्धा की बात करें, यूनानी की बात करें, ये जो तमाम पद्धतियां हैं, इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन किसी भी रोग का, बड़े से बड़े रोग का प्रॉपर 100% इलाज संभव है। थर्ड पॉइंट है क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट।
क्रोनिक डिजीज मतलब दीर्घकालिक, ऐसे डिजीज जिनके सिम्टम कई महीने से लेकर के कई साल में दिखाई देते हैं, और ऐसे रोग उसी हिसाब से कई सालों में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक इनका ट्रीटमेंट चलता है। तो जो क्रोनिक, जो दीर्घकालिक रोग हैं, दीर्घकालिक रोग का प्रॉपर वे में मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या है, इसी मेथड से आयुष के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनिटी बूस्टर। आयुष सिस्टम के तहत हम लोग आसानी से इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र हम लोगों का जितना मजबूत होगा, जितना हेल्दी होगा, तो हम लोग तमाम प्रकार के डिजीज से, रोग से क्या करेंगे, अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को सुरक्षा दे पाएंगे। तो यह आयुष के द्वारा क्या संभव है, उसमें तमाम सारे प्लांट प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा हम, जिनका उपयोग करके अपने इम्यूनिटी को हम लोग बहुत आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है योग फॉर वेलनेस। तमाम जो योगा की जो पद्धतियां हैं, तमाम अलग अलग प्रकार के जो योग बताए गए हैं, अगर हम उस योग को सावधानीपूर्वक सही तरीके से सीख करके उनका उपयोग करें तो घातक से घातक, बड़े से बड़े रोगों का इलाज, उपचार हम लोगों का क्या संभव है। क्योंकि देखिए, जो हम तमाम एलोपैथिक अंग्रेजी दवाएं खाते हैं, अन्य दवाएं खाते हैं, तो अगर हम लोग योग का सहारा लें तो योग का सहारा लेकर के हम लोग आसानी से बड़े घातक से घातक रोग को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सभी चीज़ों का इलाज क्या हम लोगों के बॉडी के अलग अलग पार्ट में निहित है, बस उसकी हमें सटीक सही जानकारी होनी चाहिए। छठा पॉइंट है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो कि मैनेजमेंट। और अगर हम लोग आयुष जो हमारा मतलब जो मेडिसिनल सिस्टम है, इसको अगर हम लोग प्रमोट करें, इसको हम लोग ग्रो कराने में अगर सक्षम हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या इसका निदान हो जाएगा कि जो पब्लिक के बीच जो हेल्थ की क्राइसिस है, जो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो हम इस समस्या का निदान इस मेथड के द्वारा पा सकते हैं। और सातवां है ग्लोबल जो कि प्रमोशन। आयुष का एक फंक्शन ये भी है कि जो इसके अंतर्गत तमाम जो भारतीय मेडिसिनल सिस्टम आ रहे हैं, उनको विश्व लेवल पर, व्यापक लेवल पर उनका प्रचार प्रसार करना या विश्व लेवल पर उसको स्थापित करना, जिससे क्या हो कि भारत के साथ साथ जो कि विदेशों में भी क्या हो, ये हमारी पद्धति को पसंद किया जाए, हमारी पद्धति का उपयोग बढ़े। तो जिससे क्या हो जाएगा कि जो तमाम जो आयुर्वेदिक सिस्टम हमारा, एलोपैथिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम है, इससे आर्थिक इनकम का एक जरिया भी हमारा बढ़ जाएगा। और अगला पॉइंट है रूरल हेल्थ केयर एसेस। आयुष के द्वारा हम लोग जो है कि ग्रामीण लेवल पर, ग्रामीण इलाकों में क्या, आज भी अगर देखा जाए तो भारत के ऐसे बहुत स्टेट हैं जहाँ पर ग्रामीण जो कि लेवल पर क्या है कि एलोपैथिक दवाओं का प्रॉपर केयर सिस्टम नहीं पहुँचा है। तो अगर हम लोग आयुर्वेदिक सिस्टम को अगर हम लोग फॉलो करें, एलोपैथिक सिस्टम को फॉलो करें, तो इसको हम लोग आसानी से, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे होम्योपैथिक दवाएं आज भी क्या हैं, एलोपैथिक दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती हैं। आयुर्वेदिक दवाएं भी क्या हैं, एलोपैथिक की तुलना में काफ़ी सस्ती हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, एलोपैथिक दवाएं हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कहें कि साइड इफ़ेक्ट इनका लगभग 0 या न के बराबर है। योग का सहारा हम लोग लें तो एक तरीके से बिना 1 रुपये खर्च किए हम लोग बड़े से बड़े या घातक से घातक रोग का इलाज कर सकते हैं स्वतः। और अगला पॉइंट है साइंटिफिक रिसर्च, मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देंगे तो उतनी सारी चीज़ें समाज के सामने स्पष्ट होकर, क्लियर होकर के आएंगी। तो जिससे क्या हो जाएगा, लोगों का आयुष के प्रति क्या होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी, लोगों में इसके प्रति जागरूकता आएगी, जिससे अब लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। और लास्ट है हर्बल मेडिसिन। अब देखिए आप लोग ब्यूटी से जितने भी मतलब प्रोडक्ट हैं, जो हर्बल मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, हर्बल जो मेडिसिन्स हैं, इन सब का क्या है डिमांड, अब देखा जाए तो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है भारत में, धीरे धीरे उसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता जग रही है। क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और ये थोड़े से सस्ते भी मिल रहे हैं
और इनके द्वारा किसी प्रकार का हमें सेकेंडरी इफेक्ट, जैसे क्या एलोपैथिक दवाओं का सबसे बड़ा नुकसान है, एलोपैथिक दवाएं किसी डिजीज को बहुत कम समय में ठीक तो करते हैं लेकिन उसका सेकेंडरी प्रभाव हमारे शरीर में देखने को मिलता है। लेकिन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इन तमाम सारे जो सिस्टम है इनका कोई सेकेंडरी इफेक्ट, कोई सेकेंडरी समस्या नहीं उत्पन्न होती है। अब हम लोग लास्ट जो टॉपिक पर आते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ आयुष। मतलब आयुष में कुछ कमियां भी, जो तमाम हमारी जो मेडिसिनल पद्धति हैं, भारतीय पद्धति, उनमें कमियां क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, सेफ्टी रिस्क, सुरक्षा का खतरा एक बना रहता है, क्योंकि जो तमाम सारे प्लांट के एक्सट्रैक्ट, उनके प्रोडक्ट हम लोग दवाओं के रूप में यूज करते हैं, तो इन सारे प्रोडक्ट का वैज्ञानिक तथ्य या वैज्ञानिक कहें कि एविडेंस बहुत सारी चीज़ों का नहीं प्राप्त है। तो इस कारण से क्या है कि बिना स्पष्ट जानकारी के हम लोग अपने मन से इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे बहुत सारे मतलब मेटल हैं जो टॉक्सिक नेचर के, जो प्लांट में हैं और उनकी मात्रा एक लिमिट से अगर ज़्यादा है या अगर वो ज़्यादा टॉक्सिक टाइप के अगर हम लोग उसका यूज कर ले तो हो सकता है कि हमें या हमारे बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। दूसरा, लैक ऑफ जो कि साइंटिफिक एविडेंस, जो आयुर्वेदिक हमारा या जो हमारा आयुष जो मेडिसिनल सिस्टम है, इसके हर पहलू के वैज्ञानिक जो प्रमाण है वह नहीं उपलब्ध है। तो एक समस्या यहाँ पर भी आती है, अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं हमारे पास है, तो हम लोग उसका उपयोग धड़ल्ले से नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हमेशा एक रिस्क, एक डर हमारे मन में बना रहता है। अगला पॉइंट है एडल्ट्रेशन एंड पुअर स्टैंडर्ड। मतलब जो आयुष सिस्टम के तहत जो दवाएं आती हैं उनमें अल्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे तात्पर्य मिलावट से है, और पुअर स्टैंडर्ड मतलब क्या, उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। जैसे कोई भी दवा है, अगर उसकी क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड होती है, उसमें मिलावट की संभावना कम रहती है, तो क्या होता है उसके द्वारा जो क्यूरेशन, जो ट्रीटमेंट होता है वह बेहतर होता है। तो इसमें एक थोड़ा समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगला पॉइंट है चौथा, इनएप्रोप्रिएट फॉर इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी केस में हम लोग इन दवाओं का, इन सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी कंडीशन पहले बताया गया है, सबसे बड़ी डिमेरिट आयुष जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन की यही है कि ये टाइम टेकिंग, लॉन्ग टर्म इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अगर किसी को इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी केस में हम इन दवाओं का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इनका इफेक्ट 10 दिन 15 दिन में दिखना शुरू होगा तब तक व्यक्ति क्या करेगा, एक्सपायर कर जाएगा। अगली इसमें कमी है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। मतलब इस मेथड के द्वारा हमें किसी भी रोग के इलाज के लिए लंबे समय तक हमें उसका जो दवा का सेवन करना पड़ता है। जैसे पहले बताया गया ना कि जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, एलोपैथिक दवाएं हैं, सिद्धा जो सिस्टम है, इन सब में हमें लंबे समय तक ट्रीटमेंट। हाँ, एक चीज़ इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें क्यूरेशन 100% तो है, लेकिन इसमें हमें बहुत लंबे समय तक दवा करने, क्योंकि दवाएँ बहुत धीरे धीरे धीमी गति से काम करती हैं। और सेम इसी से रिलेटेड पॉइंट है स्लो रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है वो हमें बहुत धीमी गति से मिलता है। और आज के समय में क्या है, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कोई दवा खाएं और हमें 10 मिनट में क्या रिलीफ मिल जाए। जैसे आज के समय में क्या है, जो एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाएँ आ रही हैं उनका प्रभाव ये है कि तुरंत हम दवा खाएँ, हमें 10 मिनट में आराम मिलना महसूस हो गया। तो इससे, लेकिन उसका समस्या क्या, उसके साइड इफ़ेक्ट तमाम सारे हैं। तो एक कमी इसमें है कि इसमें हमें लंबे समय तक यूज करना पड़ता है ऐसी दवाओं का, इनका रिजल्ट हमें बहुत धीमी गति से मिलता है। और अगला पॉइंट है सातवां, लैक ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। जो आयुष जो मतलब सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसमें इंश्योरेंस कवरेज की समस्या क्या है, मतलब इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। तो इससे एक बार ये भी होता है कि रिस्क जो मतलब लेने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा डर के पहले, कैसे होता है अगर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा दवा है जिसमें क्या हो, इंश्योरेंस की बहुत सारी या प्रॉपर व्यवस्था हो, तो वहाँ पर एक बार आदमी क्या करता है, रिस्क लेता है कि अगर कोई समस्या या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हमारे घर परिवार क्या कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी। अगली कमी है जॉब इन जो कि सिक्योरिटी फॉर जो कि प्रैक्टिशनर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसे लोग जो होम्योपैथिक दवाएं या आयुर्वेदिक दवाओं से रिलेटेड हैं या इससे रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स कर ले रहे हैं, तो अभी इन दवाओं का प्रचार प्रसार या लोगों में जागरूकता बहुत कम है। तो इस कारण से ऐसे लोगों
को एक तरीके से होता है कि अगर वो व्यवसाय करते भी हैं तो उनकी दुकानदारी नहीं चलती है। इस कारण से क्या तो वो अपना जीविका नहीं चला पाते हैं। तो एक समस्या ये भी है कि उनमें क्या है कि इस प्रकार के कोर्स करने वालों के लिए जॉब में आज के समय में भी एक तरीके से डर का माहौल है। इसका कारण ये है कि लोगों के बीच इसकी जागरूकता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। तो इसको हमें हासिल करना होगा, तभी क्या करेंगे जब हासिल होगा। और इसमें इस क्षेत्र में जो लोग इससे रिलेटेड कोर्स करेंगे, अगर कहीं पे मेडिकल खोलते हैं, कहीं पर अपना जो कि दवा की जो कि डिस्पेंसरी बना लेते हैं, तो अगर लोगों का झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा तो उनका जीवन यापन स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो और 4 लोगों को देख करके क्या करेंगे, इसकी तरफ वो बढ़ेंगे। और अगला पॉइंट है लास्ट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब कि आयुष जो मतलब सिस्टम है या जो एलोपैथिक सिस्टम अभी बताया गया, आयुर्वेदिक जो है, तो ये जो तमाम भारत के परंपरागत जो मतलब मेडिसिन सिस्टम है, इनका शैक्षिक लेवल भी अभी उतना बेहतर नहीं है और न ही उतना बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। तो जब तक एजुकेशनल लेवल इसका नहीं बढ़ेगा, ट्रेनिंग इसकी नहीं बढ़ेगी, वैज्ञानिक जो रिसर्च नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इसको क्या करेंगे, एक ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएंगे। तो इसमें ये कुछ कमियां जो कि बताई गई। अब अगर हम लोग देखें कि आयुष को एक बार पूरे आज के वीडियो को जो समरी के रूप में तो आयुष क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि आयुष क्या है कि भारत की जो तमाम प्राचीन परंपरागत जो मेडिसिनल सिस्टम है उनका एक संक्षिप्त रूप है। क्यों? क्योंकि आयुष में जो 5 इंग्लिश के जो लेटर हैं, तो ए मतलब आयुर्वेद बताया गया, अभी यू मतलब जो वाई का मीनिंग क्या बताया गया, योग, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा या सिद्ध, और एच का मतलब होम्योपैथी। इसके बाद क्या है कि इस टर्म को देने का जो श्रेय है वह भारत सरकार के द्वारा जो है कि 2003 में इस सिस्टम का उपयोग जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, धन्वंतरि जयंती के अवसर पर। कब, क्यों किया गया, तो एक तरीके से आयुष का पुराना नाम क्या था, तो आयुष का पुराना नाम क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो इसी नाम को रिप्लेस करके, ठीक है, 2003 में आयुष शब्द का उपयोग किया गया। क्योंकि आयुष में क्या है, जो भारत की जो तमाम प्राचीन जो मतलब पद्धतियां हैं जो कि प्राचीन समय में बहुत फेमस थीं, उन्हीं को संक्षिप्त रूप दे दिया गया, ताकि क्या हो कि लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया जा सके, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, लोगों को इसके प्रति विश्वसनीयता लोगों की बढ़ाई जा सके। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल आयुष मिशन की स्थापना की गई, जिसके पीछे का भी उद्देश्य यही था कि जो हमारी पुरानी जो मतलब मेडिसिनल पद्धति है उसके स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएं, उसको विश्व लेवल का बनाएं, उसके प्रचार प्रसार को अधिक से अधिक करें, जिससे क्या हो कि जो हमारी मेडिसिनल जो प्राचीन जो मतलब जो दवाओं की अलग अलग इसमें जो पद्धतियां हैं उसको हम लोग विश्व के कोने कोने तक क्या करें, जो कि पहुंचा सकें। एम की अगर हम लोग बात करें तो जैसा बताया गया, ये पद्धति क्या है कि लोकल लेवल पर आसानी से कि अगर इसको हम लोग ग्रोथ को बढ़ाएं तो उपलब्ध हो सकती है। इसमें प्रॉपर जो है कि किसी भी रोग का प्रॉपर क्या था ट्रीटमेंट जो कि संभव है। इसमें जो दवाएं होती हैं हमें कास्ट इफेक्टिव सस्ते दाम पे मिल जाती हैं। अगर इसको डेवलप किया जाए तो आज समय में भारत में जितनी जनजातियाँ जो जंगलों में रहती हैं वहाँ आज भी वह अपना ट्रीटमेंट पेड़ पौधों प्लांट एक्सट्रैक्ट पर ही क्या उनका जो कि निर्भर है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मेडिसिनल पौधे हैं उनका कल्टीवेशन को मतलब बढ़ाना, उनका कंजर्वेशन कैसे करें इस पर ध्यान देना, लोगों के प्रति उसकी जागरूकता को कैसे बढ़ाएं। अब कमियां अगर हम लोग देखें संक्षेप में कुछ पॉइंट, इसमें कमियां यह है कि इसमें हेल्थ रिस्क, सुरक्षा का रिस्क बना रहता है, क्योंकि इसमें कई बार होता है कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स होती हैं। तो अगर उसका प्रॉपर उस पर रिसर्च नहीं हुआ तो इसका उपयोग हम लोग दवा के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कुछ हो सकता है। दूसरी बात है कि इस प्रकार के अगर जो लोग कोर्स करते हैं तो उसमें क्या है कि उनके
फ्यूचर की या मतलब भविष्य की या उनके जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि अभी भारत के ग्रामीण परिवेश में इस आयुष जो तमाम इसके जो मतलब जो मेडिसिनल सिस्टम इसका प्रचार प्रसार व्यापक लेवल पर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के लोग जो दुकान खोल रहे हैं, इस प्रकार कोर्स अगर कर रहे हैं, तो उनका भविष्य एक तरीके से अंधेरे में पड़ जा रहा है, मतलब उनका जीवन यापन नहीं चल पा रहा है। तो एक समस्या ये भी है कि लोगों का झुकाव इसकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम इन तमाम सारे पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान में रखें और इस पर एक आगे की तरफ बढ़े कार्य करें, तो हम आने वाले समय में इस जो आयुष है या जो तमाम हमारे मेडिसिनल सिस्टम आयुर्वेदिक एलोपैथिक है, इसको हम लोग बहुत उच्च लेवल तक आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखिए। हाँ, इससे रिलेटेड कोई अगर प्रश्न है तो आप लोग जो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या कि हमें एक इंटरनल एनर्जी, एक फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।